द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे की तिलांजलि पड़ रही है। सरकार ये सब देख रही है, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल जो अब खबर सामने आई है कि उत्तरकाशी में बढ़ते तनाव के बीच मुस्लिम परिवारों ने अपना घर बार छोड़कर पलायन करना शुरू कर दिया है। कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो अपना दुकान, धंधा, बोरिया, बिस्तर सब बांधकर यहां से पलायन कर रहे हैं। सबके अपने दुख हैं। यह सब शुरू कैसे हुआ? लव जिहाद का मामला बनाकर माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण किया गया, जहां पर उत्तराखंड सरकार की जिम्मेवारी, जहां पर उत्तराखंड प्रशासन की जिम्मेवारी ऐसी होनी चाहिए थी कि ऐसे माहौल को बिगड़ने ना दें, माहौल तनावपूर्ण ना हो, सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, हमारी धर्मनिरपेक्षता पर चोट ना हो। बावजूद इसके ये सारी चीजें वहां घटित हो गई हैं और उत्तरकाशी में नाबालिग हिंदू लड़की के भगाए जाने की साजिश का आरोप दो मुसलमानों पर जब से लगे, उसके बाद एक चेतावनी जारी कर दी गई। फिर अल्टीमेटम दिया गया कि अमुक तारीख तक आप सबको उत्तरकाशी का यह क्षेत्र पुरौला है, उसे छोड़ देना होगा। अगर नहीं छोड़ते हैं तो अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर वो जो नोटिस चस्पा हुआ था, दुकानों पर, शटर पर लिखा हुआ है, लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो वह वक्त पर निर्भर करेगा। देवभूमि रक्षा अभियान। ये देवभूमि रक्षा अभियान वाले कौन है जिन्होंने मुसलमानों को इस तरीके से फरमान जारी कर अपनी धरती, अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया? ये सब लोग यहाँ रोजी रोटी कमा रहे थे। कोई 35 साल से, कोई 50 साल से, कोई 100 साल से सब रह रहा होगा। और सब ने इस डर से, क्योंकि 15 जून की तारीख नजदीक आ रही है, तो ऐसे में लोग अब अपना घर बार छोड़ रहे हैं, भारी मन से विदा हो रहे हैं। क्या बीते 8-9 सालों में मोदी राज में इस तरीके के भारत के निर्माण की कल्पना की गई थी? क्या भारत का निर्माण इस आधार पर होगा कि हिंदुत्व का बोलबाला होगा, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाएगा, मुसलमानों को अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, कट्टरपंथ के नाम पर देश में इस तरीके से बर्बादी मचाई जाएगी? तमाम ऐसी खबरें अब सोशल मीडिया पर चल रही हैं। वेबसाइट्स ने भी खबरें छापने शुरू कर दी हैं। उत्तरकाशी में तनावपूर्ण माहौल के बीच मुसलमानों का पलायन शुरू है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर जिस तेजी से पलायन हो रहे हैं, उससे पूरा का पूरा गांव खाली होने के कगार पर आ गया है। पुरौला में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बताई जाती है और इस दौरान TV9 भारतवर्ष ने एक रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड रिपोर्ट है। वहां से जो हमने जानकारी इकट्ठा की है वो हैरान कर देने वाली है। कितने डरे सहमे हुए हैं मुस्लिम भाई। अगर कोई मुस्लिम समुदाय से दोषी है तो कार्रवाई उस व्यक्ति पर होगी या पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जाएगा? अगर कोई हिंदू जघन्य अपराध करते तो क्या इस देश के 80 करोड़ 85 करोड़ हिंदुओं के साथ वही सलूक होगा जो मुसलमानों के साथ इस वक्त हो रहा है? ये 85 करोड़ हिंदू कहां जाएंगे अगर इनको पलायन करने की धमकी मिलने लगेगी? तो क्या होगा? यह लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, जहां पर एकता और भाईचारा ही हमारी पहचान है। बावजूद इसके इस पहचान को खंडित करने की कोशिश हो रही है, मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। TV9 भारतवर्ष ने एक खबर प्रकाशित की है। हेडलाइन में यही लिखा हुआ है, अचानक सब कुछ बदल गया, अब तो भूखमरी वाली स्थिति है। पुरौला के मुस्लिम दुकानदारों के पलायन का दर्द, यह दर्द बहुत ही असहनीय होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं अपनों से बिछड़ जाने का दर्द, अपने जड़ से कट जाने का दर्द, अपना जहां व्यापार है, घरवार है, वो छोड़ देने का दर्द। याद ही होगा आपको कि कैसे उत्तराखंड में ही हल्द्वानी में अचानक से एक फरमान जारी हुआ था, जिसके बाद हजारों हजार मुसलमान बेघर होने जा रहे थे। उस जमीन को खाली कराने का फरमान जारी हुआ था। रेलवे की जमीन बताकर इन सब को कहा गया अब आप यह क्षेत्र छोड़ दीजिए, जो कि वहां लोग 50 साल 100 साल से रह रहे थे। अब ठीक ऐसी स्थिति यहां पर आ गई है, लेकिन मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। अब जब लव जिहाद कानून बने हुए हैं कई राज्यों में,
तो अब ऐसे लव जिहाद के एंगल तुरंत देकर माहौल को तनावपूर्ण कर देना और सरकार प्रशासन का निष्क्रिय हो जाना क्या कहलाता है। उनके बीच बचाव की कोशिश भी नाकाफी होती है और ऐसे में मुस्लिम भाई घर द्वार छोड़ रहे हैं। इस मामले में जब हमने टीवी9 की खबर को देखा तो उसमें लिखा गया है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कथित लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुरोला के मकान दुकान खाली करने शुरू कर दिए हैं। दरअसल 26 मई को एक लड़की को भगाने के प्रयास में 2 लड़कों को पकड़ा गया था। इनमें से एक लड़का मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है। इसी घटना के बाद से पुरोला में तनावपूर्ण माहौल है। अब यहां से लोग 15 जून के अल्टीमेटम के बाद से भागने पर मजबूर हो गए हैं। पुरोला में अपना जर जमीन खाली करके भाग रहे हैं। तो इससे समस्या तो उत्पन्न हुई है। यह मोदी सरकार के लिए, उत्तराखंड की भाजपा सरकार के लिए भी चुनौती है कि आपके राज्य में अशांति कैसे फैल रही है। क्यों उत्तराखंड का उत्तरकाशी बार बार जलता है, क्यों मणिपुर जलने लगता है, क्यों यूपी जलने लगता है, क्यों मुसलमानों को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, इन्हें पलायन करने पर भी मजबूर किया जा रहा है। ऐसे कई गंभीर सवाल उठने लगे। इसमें एक बयान है जो हमने देखा कि मोहम्मद वसीम पिछले 8 सालों से पुरोला में कार वॉश का काम कर रहे थे और अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहे थे। अपने परिवार के साथ पुरोला छोड़कर जा रहे हैं। वसीम कहते हैं कि बड़े अच्छे से सबके साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अचानक से माहौल बदल गया और अब यहाँ से वापस सहारनपुर अपने गांव जा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से पुरोला में कई दुकानें रातों रात खाली हो गई। खबर तो यह भी है कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों की पूरी आबादी, खास करके मुसलमानों की आबादी यह इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गई है। दूर दराज कहीं और जाकर सेट होने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन क्यों? जब इन लोगों ने इतनी मेहनत से रोजी रोटी का साधन जुटाया, अपना बिजनेस चला रहे थे, अपना परिवार चला रहे थे, तो फिर इस तरीके का फरमान जारी कर उनके भीतर खौफ पैदा करने की कोशिश किसने की? ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं की गई? आखिर कब तक हिंदू मुस्लिम का खेल चलता रहेगा? देश में नफरत बांटने वाले तनिक भी नहीं सोचते कि क्या इसका असर पड़ने वाला है। टीवी चैनल पर दिन रात हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर उगला जा रहा है, बहस कराए जा रहे हैं। मुसलमानों के नाम पर सुधीर चौधरी जैसे एंकर जहरीले बोल बोलते हैं। कल वो काफी ट्रोल भी हुए थे क्योंकि उन्होंने ही उत्तर प्रदेश में एक घटना पर मुसलमानों से जोड़ते हुए अलग ही एंगल दे दिया था। दरअसल बुलंदशहर में मंदिरों में हुई तोड़फोड़ की घटना को सुधीर चौधरी ने हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया था, लेकिन बाद में जब पुलिस ने इसकी पड़ताल की और मंदिर के अंदर तोड़फोड़ मचाने वाले को पकड़ा तो वो सब के सब हिंदू निकले थे। फिर सुधीर चौधरी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया और कहा गया नफरत फैलाना बंद कीजिए। हर बात पर हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे गोदी मीडिया चैनल्स और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले संगठनों का ही नतीजा है कि उत्तरकाशी में मुसलमानों को अपना घर बार छोड़ करके पलायन करना पड़ रहा है। यहाँ पर फरमान जारी हो रहे हैं कि अमुक तारीख तक आपको यह इलाका छोड़ देना होगा, नहीं तो आगे की कार्रवाई होगी। क्या करेंगे ये लोग? क्या दंगे फसाद से ही यहाँ पर निष्कर्ष निकाले जाएंगे? हिंदू मुसलमान करने वाले अपनी आदतों से कब बाज आएंगे और इनको रोकने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है, ये तो बताना ही पड़ेगा। नहीं तो कब तक धर्मनिरपेक्षता हमारे देश में कुचली जाएगी, कब तक संविधान का मजाक बनाया जाएगा, कब तक हमारी एकता और भाईचारे पर बार बार चोट की जाएगी। देखिए जरा उत्तरकाशी की स्थिति क्या हो गई है और कई ऐसे शहरों से खबरें आती हैं जिससे मन व्यथित हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।